Students, welcome back to my channel. Today we start chapter number 7. Chapter name is Fair Play. Let's start the summary of in this chapter. स्टार्ट करते हैं चैप्टर की समरी। जुमान शेख और अलगू चौधरी सच्चे दोस्त थे। उनका रिश्ता बहुत गहरा था। जब भी उनसे किसी एक गांव में से बाहर या दूर जाना होता था, वह एक दूसरे के परिवारों की देखभाल किया करते थे। दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी के लिए सम्मानित थे। जुम्मन की चाची के पास कुछ संपत्ति थी, जिससे उन्होंने अपने नाम पर स्थानांतरित कर दिया था। बदले में उसे उम्मीद थी कि वह देखभाल करेगी। इस बस्ती के 2 साल तक उनके पक्ष में काम किया। उसके बाद जुम्मन और उसके परिवार का उसके प्रति व्यवहार बदल गया। वह उससे तंग आ गए थे। जुम्मन ने उससे कोई दिलचस्पी न दिखाई। उसकी पत्नी ने उसे अनिच्छा से भोजन दिया। उनसे कुछ दिनों तक इस दुर्व्यवहार को सहन किया। जब वह अब और सहन नहीं कर पाए तो उसने जुम्मन से बात की। उसने कहा कि वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि घर में कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था और वह उसको अच्छा भी नहीं मानते थे। इसलिए बेहतर होगा कि वह उसे मासिक आधार पर कुछ राशि दे सके ताकि वह अपनी रसोई का स्वतंत्र रूप से प्रबंध कर सके। जुम्मन ने बेशर्मी से उसका जवाब दिया कि उसकी पत्नी को पता था कि वह घर उसका बेहतर है। इस तरह की प्रतिक्रिया ने उसे गुस्सा और परेशान कर दिया। उसने मामले को संग्राम पंचायत में ले जाने की सोची। वृद्ध महिला ने ग्रामीण से बात की, पूरे मामले में बारे में विस्तार से बात की और उनकी मदद मांगी। कुछ लोगों ने उसे पीटा, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ ने उसे अपने भतीजे और उसके पत्नी के साथ पैचअप करने का सुझाव दिया। अंत में वह अलगू चौधरी से मिली और उनके साथ एक शब्द था। अलगू ने झिझकते हुए कहा कि उसके लिए उसके दोस्त के खिलाफ जानना संभव नहीं था। तब उस बुढ़िया ने उससे अनुरोध किया, उससे एक सवाल किया। उसने उससे पूछा कि क्या चुप रहना सही है और कुछ भी नहीं बोलना उसके लिए। उसने सोचा कि यह सही था। उसने आगे पंचायत में आने और सही होने का बोलने पर जोर दिया। अलगू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शब्द उसे परेशान कर रहे थे। सेकंड पार्ट। उस शाम पंचायत की व्यवस्था एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे की गई थी। जुम्मन ने कहा कि पंचायत की आवाज़ उच्चतम मूल्य की है और भगवान की आवाज़ के बगल में है। यह कहते ही उन्होंने अपनी चाची को हेड पंच का सुझाव देने के लिए कहा। जो भी फैसला होगा वह उसे स्वीकार करेगा। बूढ़ी औरत ने घोषणा की कि पंच हमेशा निष्पक्ष होते हैं। जुम्मन ने अपनी खुशी को छुपाते हुए इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। अलगू ने चाची से पूछा कि वह जुम्मन के साथ अपनी दोस्ती के बारे में जानना है। उसने जवाब दिया कि वह अच्छी तरह से वाकिफ़ थी और यह भी मानती थी कि वह दोस्ती की खातिर अपने भीतर की आवाज़ को नहीं मारेगी, क्योंकि वह भगवान की आवाज़ है और भगवान पंच के दिल में रहते हैं। उसके साथ ही बूढ़ी औरत ने मामले की हर बारीकी को बताना शुरू कर दिया। अलगू ने जुम्मन से अपनी सुरक्षा में बात करने के लिए कहा, जिससे उस और चाची दोनों को बराबर पता चल गया था, क्योंकि वर्तमान में वह एक दोस्ती की तुलना में पंच की सीट पर बैठा था। जुम्मन ने जानकारी दी कि उसकी चाची ने उसके नाम पर अपनी संपत्ति हस्तांतरित की थी 3 साल पहले। बदले में उसने उसे अपने जीवन की अंतिम सांस तक की देखभाल करने के लिए एक शब्द दिया, जो भी वह उसका समर्थन करने के लिए कर सकता था। लेकिन वह उसकी पत्नी कुछ मुद्दों पर एक दूसरे के साथ लड़े, जिससे वह नियंत्रित करने के और रोकने में असमर्थ थे। इस कारण से उसकी चाची मासिक आधार पर उससे कुछ राशि मांग रही थी। यह उसके लिए संभव नहीं था। जुम्मन ने पूछताछ की गई कि वह बैठे अलगू और अन्य लोग द्वारा इस बात पर सवाल उठाए गए। पूछताछ के बाद अलगू ने घोषणा की कि उन्होंने पूरी सावधानी से सब कुछ पूछ लिया है और उसके विचार में जुम्मन को अपनी चाची को मासिक भत्ता देना होगा, अन्यथा संपत्ति उसे वापस दे दी जाएगी। इसके बाद दोनों को कभी साथ नहीं देखा गया। उसकी दोस्ती का बंधन खत्म हो गया। वह अब दोस्त नहीं थे। जुम्मन
आहत साहस में महसूस कर रहा था और बदला लेना चाहता था। थर्ड पैराग्राफ। कुछ समय बाद दुर्भाग्य से अलगू चौधरी एक कठिन परिस्थिति में फंस गया। उसके पास एक बैलगाड़ी थी और उनमें से एक की मौत हो गई। इसलिए उन्होंने दूसरे को समाज साहू को बेच दिया, जो गांव में एक गाड़ी चालक था। उसके पास एक सौदा था कि साहू 1 महीने के भीतर बैल की कीमत चुकाएगा, लेकिन 1 महीने के भीतर बैल की मौत हो गई। कई महीने बीत गए और अलगू ने साहू को पैसे देने के लिए कहा। साहू नाराज़ था। वह गुस्से में बोला कि गरीब जानवर के लिए एक भी पैसा देना संभव नहीं है, जो उसने उसे बेच दिया, क्योंकि यह उसे कुछ नहीं बल्कि बर्बाद कर देता। दूसरे शब्दों में, बुरे दिन। इसके अलावा उन्होंने उसे 1 महीने के लिए उपयोग के लिए लौटने के लिए अपनी बैल लेने की पेशकश की, लेकिन वह मरे हुए बैल के लिए पैसा नहीं चुकाता था। अब अलगू के पूरे मामले को पंचायत में ले जाने का फैसला किया गया। पंचायत कुछ महीनों का समय अवधि में 2 बार आयोजित की गई। दोनों दलों ने लोगों से समर्थन व मदद मांगने के लिए शुक्र किया। मदद मांगने के लिए मिलना जुलना शुरू किया। पंचायत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित की गई थी। अलगू ने खड़े होकर घोषणा की कि पंच की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। दूसरे शब्दों में, पंच को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना था। इस घोषणा के साथ उन्होंने साहू को प्रधान पंच का प्रस्ताव देने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी फैसला होगा वह उसे स्वीकार करेगा। साहू ने इस पर एक अवसर के रूप में लिया और जुम्मन के नाम का सुझाव दिया। अलगू अंदर से निराश और कमज़ोर महसूस करने लगा, लेकिन वह पूरी तरह से असहाय था। जैसे ही जुम्मन प्रधान पंच बने, उन्होंने जज की जिम्मेदारी और इस कार्यालय के लिए सम्मान और अलंकरण का समझा। उनकी अंतरांतरित आवाज़ ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने खुद से पूछा कि क्या इतने ऊंचे स्थान पर बैठे हुए बदला लेना सही है। उसकी उच्च आवाज़ का मतलब है कि आंतरिक काल ने उसकी व्यक्तिगत भावनाओं को न्याय और सच्चाई के रास्ते पर हावी नहीं होने दिया। अलगू और साहू दोनों ने अपनी बात रखी और सभी के सामने अपने विचार की चिंता रखी। उनसे पूछताछ की गई और बड़े मामले के लिए हर छोटे बड़े वितरण को बहुत ही सूक्ष्म व सूक्ष्मता से देखा गया। सब कुछ सुनने के बाद जुम्मन खड़े होकर घोषणा की। उनके विचार में साहू को बैल की कीमत चुकानी चाहिए, क्योंकि बिक्री के समय और बैल खरीदने के लिए किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा या विकलांगता नहीं थी। बैल की मौत एक बुरी किस्मत थी, लेकिन इसके लिए अलगू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अलग भावुक हो गया। उन्होंने खड़े होकर घोषणा की कि यह पंचायत की विजय और पूर्ण न्याय है। भगवान कहीं ना कहीं है, लेकिन पंच की आवाज़ में। इसके तुरंत बाद जुम्मन अलगू के पास गया, उसे गले लगाया और अंतिम पंचायत के समय से अपनी दुश्मनी होने के लिए खेद महसूस किया। उस दिन से उन्होंने पंच में महत्व को साझा समझा और महत्व को समझा था। एक पंच निष्पक्ष और निरपेक्ष है, जिससे वह दोस्तों या दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह केवल एक ही चीज़ जानता है, और वह है न्याय। किसी भी दोस्ती या दुश्मनी के लिए कभी भी न्याय और सच्चाई के रास्ते से दूर नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने मित्र को गले लगाया और पश्चाताप में रोया। उनके आंसुओं ने 2 दोस्तों के बीच की सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया। आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती, जो इसकी समरी है।